नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज मना रहा है संविधान दिवस। देश और प्रदेश में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। केंद्र ने राज्यों को दक्षिण अफ्रीका और 2 अन्य देशों में मिले कोविड के नए वेरिएंट के प्रति किया आगाह। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में और बढ़ोतरी, 29 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। और रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट फिर से मिलेंगे 10 रुपये में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 120 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान सभा ने आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान को अंगीकार किया था। संसद के केंद्रीय कक्ष में आज संविधान दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संविधान दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। पिछले वर्ष संविधान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश हमेशा संविधान निर्माताओं के योगदान को याद रखेगा। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर के संविधान सभा के उन सभी व्यक्तित्वों, उनको सबको नमन करने का भी दिन है, जिनके अथक प्रयासों से हम सब देशवासियों को संविधान मिला है। आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का दिन है। ऐसे ही अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया। आम जनता से कोविड मानकों का पालन करते हुए संविधान की प्रस्तावना पढ़ने में राष्ट्रपति कोविंद के साथ शामिल होने का अनुरोध किया गया है। अधिकतम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने 2 पोर्टल तैयार किए हैं। पहला पोर्टल 22 आधिकारिक भाषाओं और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना को ऑनलाइन पढ़ने के लिए है। दूसरा पोर्टल संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के लिए है। इनमें कोई भी हिस्सा ले सकता है और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम उच्चतम न्यायालय द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित 2 दिन के संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच की ओर से भी संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली आज अम्बेडकर भवन में संविधान की प्रस्तावना, मूल कर्तव्य और अधिकारों के वाचन कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्मिकों को शपथ दिलाएंगे। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे 2 दिवसीय जयपुर दौरे के अंतिम दिन आज सांगानेर में कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान का दौरा करेंगे। इससे पहले कल श्री राणे ने जयपुर में यूथ आइकॉन अवार्ड्स प्रदान किए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए उनका मंत्रालय हमेशा तैयार है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी सबको लेनी होगी। उन्होंने कहा कि सबको नए उद्योग लगाने के लिए प्रयास करने चाहिए, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकें। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दक्षिण अफ्रीका और 2 अन्य देशों में मिले कोविड के नए वेरिएंट के प्रति आगाह किया है। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग में कोविड के नए वेरिएंट का पता चला है। विशेषज्ञों के अनुसार ये कोरोना वायरस का परिवर्तित रूप है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों की कड़ी जांच सुनिश्चित करने को कहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी से सक्रिय मामलों की संख्या 150 के पार हो गई है। सर्वाधिक 92 सक्रिय मरीज जयपुर जिले में हैं। राज्य में कल संक्रमण के 29 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 17 रोगी जयपुर जिले में मिले। इनमें 6 स्कूली बच्चे हैं। इसके अलावा अजमेर और बीकानेर में 3-3, बाड़मेर, दौसा और नागौर में 2-2 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कल इस बीमारी से 15 और लोग ठीक हुए। इस बीच प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 63 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। प्रदेश के चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राइमरी ट्रोमा सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तुरंत उपचार से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कल परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेंद्र ओला ने एक बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों को विकसित करने के लिए सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ से राशि भी मंजूर की जा चुकी है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में कला और संस्कृति विभाग की ओर से आज शाम कव्वाली का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में साबरी ब्रदर्स कव्वाली पेश करेंगे। दर्शकों के लिए कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क होगा। वहीं बीकानेर में 3 दिवसीय देशज उत्सव का कल समापन हुआ। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के लोक कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाई जा रही श्रृंखला में श्रोताओं के संदेश आमंत्रित किए जा रहे हैं। सुनिए आज का संदेश। दोस्तों नमस्कार, मैं राजाराम जौहर बिश्नोई, जिला जोधपुर, राजस्थान से आजादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं। बलिदान हुए इस देश के नायक, आओ हम उन्हें मिलकर के प्रणाम करें, उनकी दिखाई राह पर चल करके ज्योति पुंज का निर्माण करें। आओ हम सब मिलकर के आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं, नव भारत के निर्माण का हम संकल्प ले। जय हिंद, जय भारत। इस संदेश श्रृंखला में श्रोता देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। इन संदेशों को समाचार बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। अलवर शहर में चल रहे मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन कल विभिन्न कार्यक्रम हुए। उत्सव के तहत साइकिल रैली, साहसिक प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान संग्रहालय में पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहा और शहर की इमारतों तथा चौराहों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। आज सिलीसेड में सांस्कृतिक कार्यक्रम और इंदिरा गांधी स्टेडियम में म्यूजिकल नाइट का आयोजन होगा। रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट फिर से 10 रुपए की दर पर मिलेंगे। भारतीय रेलवे ने कोविड महामारी के दौरान प्लेटफॉर्म पर लोगों की संख्या कम करने के लिए मार्च 2020 में इसकी दर बढ़ा दी थी। रेलवे ने कल घोषणा की कि प्लेटफॉर्म टिकट अब पहले की दरों पर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से उनके विचार आमंत्रित किए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। इस अवसर पर देश और प्रदेश में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। केंद्र ने राज्यों को दक्षिण अफ्रीका और 2 अन्य देशों में मिले कोविड के नए वेरिएंट के प्रति आगाह किया है। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में और बढ़ोतरी हुई है। 29 लोगों में संक्रमण का पता चला है। और रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट फिर से 10 रुपए की दर पर मिलेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।